ओके, सो बेसिकली मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, किसी चीज़ को मापते हैं। सो इन दिस चैप्टर ऑफ मैथ्स वी विल स्टडी कि हम किस तरह किसी चीज़ को टाइम के बेसिस पे, उसके वेट के बेसिस पे उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को माप सकते हैं। सो वी हैव सम पर्टिकुलर फॉर्मूलाज फॉर दैट। सो हम इसमें वो फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे, यूज़ करेंगे एग्जाम्पल्स में, जिससे हमें कंसेप्ट की और क्लैरिटी होगी। सो फर्दर वी हैव मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम यूज़ करते हैं बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम। बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है कि लाइक अगर हमें कन्वर्ट करना होता है एक मैट्रिक मेजर को, बेसिकली को हमने उसको दूसरे में कन्वर्ट करना होता है ना, तो देन उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं 10 के साथ, या फिर कोई ऐसे नंबर के साथ जिसकी पावर 10 होती है। लाइक अगर आपको ये ऑरली चीज़ नहीं समझ आती तो आई विल जस्ट टेक टू यू दिस एग्जाम्पल लाइक दिस वन। जैसे हम किलोमीटर से एक मैट्रिक सिस्टम को हम दूसरे में हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे मैट्रिक सिस्टम में। सो उसको हम बेसिकली जब हम कन्वर्ट करेंगे उसको हम या तो इंटू 10 या तो डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, उसको चेंज करने के लिए, उसका मैट्रिक सिस्टम चेंज करने के लिए। सो इन दिस सिस्टम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, वेट, टाइम, मेजरमेंट्स एक्सेट्रा आर जनरली कनेक्टेड टू डेसिमल रिलेशन। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हम मेजर करेंगे अलग अलग यूनिट्स को, उसकी लेंथ को, उसके वेट को, उसके टाइम को। ये सारी मेजरमेंट्स हम करेंगे जो एक दूसरे जनरली कनेक्टेड होती हैं डेसिमल रिलेशन। डेसिमल कौन से होते हैं? पॉइंट्स। सो डेसिमल इज नोन एज पॉइंट्स। जिस तरह हम यूज़ करते हैं लाइन जैसे 2.05, तो दैट इज़ अ डेसिमल। सो अब इसमें आप देखिए यूनिट्स होते हैं कुछ मेट्रिक सिस्टम के जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। सो इंटरनेशनल नेम ऑफ मेन यूनिट्स ऑफ मैट्रिक सिस्टम आर एज फॉलोज। आपको इतना ध्यान नहीं देना इस चीज़ पे, बेसिकली ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, आपको ये दिमाग में बिठाना है। अगर इसको आप लर्न में नहीं करोगे, सिर्फ अंडरस्टैंड कर लोगे, दैट विल बी ऑल्सो इनफ फॉर यू। नथिंग यू हैव टू डू मोर। लेंथ में हम जो एक यूनिट लेते हैं, जब हम लेंथ में, उसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में। सो बेसिकली लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर्स में। वेट को हम किस में मेजर करेंगे? ग्राम्स में। टाइम को हम किस में मेजर करेंगे? सेकेंड्स में। एंड एरिया को हम किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में। सो ये हमें देखना है, ये आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि हर एक जो मैट्रिक सिस्टम होता है उसके एक यूनिट्स होते हैं। ओके, जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, वेट का यूनिट है ग्राम, टाइम का है सेकेंड, तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। तो बेसिकली ये सारे यूनिट्स होते हैं। जब हम किसी चीज़ का लेंथ का अगर हम एक यूनिट ले रहे हैं तो उसको हम मीटर में काउंट करेंगे। ऐसे ही बाकी वेट, टाइम, एरिया, वॉल्यूम के लिए होता है। Then we have first of all measurement of length. इसमें हम क्या करते हैं? measurement of length is usually defined as a size of the object, कि वो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, वो कितना लंबा है, कितनी उसकी ब्रेथ है, कितनी उसकी चौड़ाई है बेसिकली, और कितनी उसकी हाइट है। लाइक उसकी जैसे हाइट, लेंथ और जो उसकी ब्रेथ है, हम किस तरह मेजर करते हैं? ब्रेथ होती है वाइडनेस, कितना वाइड है। हाइट होती है बेसिकली वही, हम ब्रेथ और हाइट एक चीज़ लेते हैं। देन होती है हमारी लेंथ, की उसकी लंबाई कितनी है। टर्म्स लाइक लॉन्ग, शॉर्ट, वाइड, डीप, नियर, फार, ये सारी टर्म्स यूज़ की जाती हैं इस लेंथ की मेजरमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। हम बोलते हैं वो लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, और कम है, दूर है, पास है। ये सारे मेजरमेंट यूज़ करते हैं हम लेंथ को डिफाइन करने के लिए। इवन डिस्टेंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। जब हमने डिस्टेंस मेजर करना होता है, जैसे डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर्स में, मीटर्स में। सो जब हमने वो मेजर करना होता है देन ऑल्सो वील यूज़ दिस मैट्रिक सिस्टम। उसमें भी हम लेंथ, वो लेंथ की कैटेगरी में ही आता है। सो अब यहाँ पे कुछ मेजर्स होते हैं लेंथ के मैट्रिक सिस्टम में, जो हमें इसको लर्न नहीं करना है, इस चीज़ को आपको समझना है कि जब हम किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं हेक्टोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू हेक्टोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। एंड जब हम किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? इंटू 10। सो इंटू 10 का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर्स बेसिकली। और अगर बाई चांस हमारे पास 6 किलोमीटर्स हैं तो वो कितना होगा?
So 6 will be 6 kilometer is equal to 6 into 10 hectometer. So इन रिजल्ट 60 हेक्टोमीटर. सो हम उसको इंटू कर देते हैं 10 के साथ. सो हेक्टोमीटर से छोटा क्या आता है? डेकामीटर. अब ये सारा हम बड़े से छोटा लेके जा रहे हैं कि सबसे टॉप पे कौन सा आता है? किलोमीटर. देन मेजर आता है हेक्टोमीटर का, देन डेकामीटर का, देन मीटर्स का, देन डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर, और सबसे छोटा होता है मिलीमीटर्स. सो ये आपको याद रखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. सिर्फ आपको एक ऑर्डर अपने दिमाग में रखना है. उसके बाद क्या होता है कि लाइक उनको कन्वर्ट करने के लिए जब हम किसी बड़े मेजरमेंट्स जैसे किलोमीटर से हमने हेक्टोमीटर में जाना है तो उसको सिंपली हम इंटू 10 कर देंगे. हमने सबको इंटू 10 कर देना है. एज हमने यहाँ पे पहले पढ़ा कि हम इंटू 10 कर देते हैं, जो कि बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, इंटू 10 कर देते हैं. सो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर. मतलब अगर 6 हेक्टोमीटर है तो 60 डेकामीटर बन जाएगा. 6 इंटू 10. 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स. सो 1 अगर हम 6 डेकामीटर्स लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 मीटर्स. देन वी हैव 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर. तो अब 6 मीटर्स कितना हो जाएगा? 6 मीटर इज 6 इंटू 10 60 डेसीमीटर. 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सो 6 अगर हम 6 डेसीमीटर लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 10 60 सेंटीमीटर्स. एंड सेम फॉर द लास्ट वन. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 इंटू 10 दैट इज मिलीमीटर्स. 60 millimeters. Then we have measurement of weight. हम जब weight measure करते हैं तो वो हम किस तरीके से करते हैं? Weight is measured to find out how much an object is heavy or light as compared to another object. हम weight किस लिए measure करते हैं? ये देखने के लिए कि कितना वो object heavy है या हल्का है बाकी ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली. वो चीज़ कितनी भारी है और वो चीज़ कितनी हल्की है दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली. अ बॉय इज़ हैवी देन अ पेन. एक लड़का एक पेन से हैवी है. डेफिनेटली एक लड़के का वेट एक पेन से ज़्यादा होता है. द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ वेट आर किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन एट्सेट्रा. हम मोस्टली वेट को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में या फिर ग्राम्स में या फिर क्विंटल्स में या फिर टन में. क्विंटल और टन बहुत यूज़ करते हैं हम तब जब हमने कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ काइंड ऑफ मेजर, काफ़ी बड़ा मेजर चाहिए. और किलोग्राम्स में बेसिकली हमारा वेट मेजर होता है. देन वी हैव, इसका एक मेट्रिक सिस्टम होता है. ये आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको इसमें ट्रिकीनेस फील होगी लेकिन इतना ट्रिकी नहीं है. जैसे इसको किस तरह करना है? एक मेट्रिक टन जो होता है, बेसिकली एक टन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10 क्विंटल के. एक टन, 1 ton is equal to 10 quintals. So 6 ton will be equal to 60 quintals. 6 into 10. 1 quintal is equal to 100 kilograms. एक क्विंटल कितने किलोग्राम्स के है? 100 किलोग्राम्स. एक क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम्स बेसिकली होता है. जैसे हम इसको किस तरह लर्न कर सकते हैं कि जैसे एक जगह 1 क्विंटल सामान पड़ा है, एक जगह 100 किलोग्राम्स पड़ा है, तो वो दोनों सेम है. तो हम 100 किलोग्राम वाले सामान को 1 क्विंटल कह सकते हैं. ठीक है. देन वी हैव 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम. एंड देन 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम. सो 1 decagram is equal to 10 gram. And then we have 1 gram is equal to 10 decigram. सो ये चीज़ आपको देखनी है कि जैसे ये आपको फिर से ऑर्डर लर्न करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है देन कौन सा सबसे छोटा है. सबसे बड़ा होता है ये हमारा यहाँ पे देन आ रहा है डेकाग्राम, जिसमें हम 10 सेंटीग्राम ले रहे हैं. देन 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम. एट द लास्ट आ रहा है हमारे पास एक 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. अब सबसे छोटा होता है हमारा मिलीग्राम. ओके. एंड देन सबसे बड़ा होता है हमारा टन. ओके. एंड अब आपको ये चीज़ जो मोस्ट कॉमनली मेट्रिक सिस्टम जो मोस्ट कॉमन होता है वेट के काइंड में, क्वांटिटी के काइंड में जो यूज़ होता है वो होता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड है. देन वी हैव मेजर्स ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस इन मेट्रिक सिस्टम. जब हम लिक्विड को मेजर करते हैं, अब लिक्विड को मेजर करने का हम लीटर्स में करते हैं. लिक्विड को मेजर, जब दूध को मेजर करना है तो उसका हम वेट मेजर नहीं करते, उसको बेसिकली हम लीटर्स में मेजर करते हैं कि ये 2 लीटर दूध है. सो हाउ इट विल हैपन, लाइक 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोलीटर.
Then 1 hectoliter is equal to 10 decaliter. It means 6 hectoliter will be equal to 6 into 10 decaliter, that is 60 decaliter. Then 1 decaliter is equal to 10 liters. मतलब 6 decaliter is equal to 60 liters. 10 into 6 liters. 1 liter is equal to 10 deciliter and 1 deciliter is equal to 10 centiliter and 6 deciliter will be equal to 60 centiliters, and at last 1 centiliter is equal to 10 milliliter. अब लिक्विड के सिस्टम में सबसे छोटा कौन सा है, मिलीलीटर, और सबसे बड़ा कौन सा है, किलोलीटर्स. और इसमें आप ये एक चीज़ देखो कि सब में एक जो सिस्टम जा रहा है सेम जा रहा है. जैसे एक हमारे पास प्रॉपर इन द वेरी बिगनिंग हमने लर्न किया कि एक सिस्टम होता है जिसमें होता है किलोलीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, देन डेका आ जाता है, देन डेसी एंड देन सेंटीमीटर, डेसी एंड सेंटी. सो इस सब में ये चीज़ फॉलो हो रही है कि उसमें भी पहले किलो आ रहा है, हेक्टो आ रहा है, फिर डेका आ रहा है, फिर ग्राम आ रहा है, फिर डेका एंड सेंटी. एंड इसमें भी अगेन किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी एंड सेंटी. तो इसका कुछ मतलब होता है बेसिकली कि आपको इस चीज़ को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. आपको पता है कि सब में यही मेजरमेंट्स होते हैं, सबको आपने इसी के थ्रू मेजर करना है. सो इसलिए आपको बाकी सारे सिस्टम्स लर्न करने ईजी हो जाएंगे. देन वी हैव कन्वर्जन्स फ्रॉम कैपेसिटी इनटू वॉल्यूम. कि कैपेसिटी क्या होता है कि हम जो लिक्विड में चीज़ मेजर करते हैं, जैसे 1 लीटर है, अगर हमने उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है कि वो जैसे अगर एक हम ले लेते हैं बाउल है, तो उस बाउल में 1 लीटर दूध है, तो उसको जब हमने कन्वर्ट करना है उस 1 लीटर के वॉल्यूम को, मतलब उसमें वॉल्यूम क्या है, उसमें कितना दूध है, दैट विल बी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स. ओके, ये 3 जस्ट है कन्वर्जन जब हम कैपेसिटी से वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं. तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, मतलब 3 लीटर विल बी इक्वल टू 3 into 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, दैट इज 3000. देन वी हैव सेंटीमीटर क्यूब इसमें है. अब उसके बाद हमारे पास है 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 क्यूबिक मीटर. अब इसमें आपको डिफरेंस पता लग रहा है, वो क्यूबिक सेंटीमीटर्स है, ठीक है, और ये क्यूबिक मीटर है. सो अब आप इस चीज़ को समझो कि अगर 1 मीटर में इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू अगर 1000 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए हमने उस 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 क्यूबिक मीटर कर दिया, 1/1000 मीटर क्यूब कर दिया. जब हम आ जाते हैं यही डेसी मीटर क्यूब पे, तो उसमें क्या होगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, उसमें डेसीमीटर क्यूब. अब एक चीज़ आपको ये लर्न नहीं करनी है, सिंपली याद है कि 1 लीटर कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब. 1 लीटर में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. एंड जब उसको हम मीटर में मेजर करना चाहते हैं तो वो 1/1000 मीटर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं. देन वी हैव मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि टाइम की मेजरमेंट हम किस तरह कर सकते हैं. वी डू आवर डेली वर्क इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. हम अपना दिन का काम, रोज़ का काम बहुत डिफरेंट इंटरवल्स पे करते हैं. सम ऑफ द वर्क वी हैव टू कंप्लीट इन डेफिनेट टाइम सच एज गोइंग टू स्कूल. कुछ काम हमें बिल्कुल सही टाइम पे, डेफिनेट टाइम पे कंप्लीट करना पड़ता है, जैसे स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, घर का काम करना, तो बिल्कुल जो है ये हमें एक डेफिनेट टाइम पे करना पड़ता है. ऑल दीज वर्क्स आर डन इन डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. ये सारा काम एक डेफिनेट टाइम पे किया जाता है, एक पक्के टाइम पे किया जाता है. सो हम मेजर कर सकते हैं इस पीरियड को किसमें, मिनट्स में, आवर्स में, ठीक है. अब क्या यूनिट्स यूज़ होते हैं टाइम की मेजरमेंट के लिए, मिनट्स एंड आवर्स. लार्ज यूनिट ऑफ टाइम आर डे, वीक, मंथ एंड ईयर. और जो बड़े यूनिट्स होते हैं, लार्जर यूनिट्स कौन से होते हैं, जिनको हम मेजर करते हैं दिन में, हफ्तों में, महीनों में और साल में. एंड वी कैन मेजर द टाइम बाय क्लॉक डिवाइस. हम मेजर कर सकते हैं विद विच टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स टू आवर्स कैन बी मेजर्ड. हम क्लॉक डिवाइस से भी टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं, जिसमें जो टाइम पीरियड प्रॉपर होता है कि सेकेंड से जब हमने आवर्स में जाना है, कि अगर 3600 सेकेंड्स है तो उससे हमने आवर्स में जाना है, तो किस तरह मेजर करेंगे. टाइम कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पीड ऑफ एनीबडी एंड द डिस्टेंस कवर्ड अप विद द स्पीड. ये फॉर्मूला एक होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड.
तो ये आपको छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है कि जो टाइम है उसको हम मेजरमेंट किस तरह कर सकते हैं कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और अगर हमें यही स्पीड मेजर करनी हो तो हम किस तरह कर सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और ये अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना हो, लाइक अगर आपको स्पीड मेजर करनी है तो टाइम उसकी जगह पर आ जाएगा, बेसिकली यही इसका मतलब रहता है। अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो वो टाइम की जगह चला जाएगा और टाइम ऊपर आ जाएगा। काइंड ऑफ यही रिलेशनशिप होता है, जब हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। देन वी हैव द यूनिट ऑफ स्पीड मे बी इन टर्म्स ऑफ, ये देखो अब यूनिट क्या होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए, वो होते हैं मिनट्स पर सेकेंड्स, लाइक उसको हम मिनट्स में और सेकेंड्स में देखते हैं, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ओके। इसको हम जो m और ऑब्लिक s है इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, मतलब कितना मीटर एक सेकेंड में। और जो दूसरा हमारे पास है किलोमीटर पर आवर, मतलब कितने किलोमीटर एक आवर में, एक घंटे में, ठीक है। सो वी हैव यूनिट्स ऑफ टाइम, कि हम टाइम के यूनिट्स कौन से होते हैं, जैसे जो सबसे छोटा यूनिट होता है टाइम का वो होता है सेकेंड, ठीक है। उससे बड़ा हो जाता है मिनट, उससे बड़ा हो जाता है आवर, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, जो 1/60th पार्ट होता है एक मिनट का। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, दैट्स ऑल। तो मतलब एक सेकेंड कितना होगा, 1/60th, मतलब एक सेकेंड एक मिनट में उसका कितना हिस्सा है, 1/60th। सो आपको इतना याद रखना है बस कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे अब जहाँ पे 60 है और हमने वहाँ पे 1 लेके आना है, मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड है, तो हमने अगर 1 सेकेंड देखना है तो कितना होगा, तो 60 दूसरी साइड चला जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/60 मिनट हो जाएगा। 1/60th मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसी तरह एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। सेम अगर हमने एक मिनट में देखना हो, एक मिनट में हमने देखना है तो 1/60th हो जाएगा। देन वी हैव मेजर्स ऑफ टाइम। मेजर्स ऑफ टाइम क्या होते हैं, जैसे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक महीने में 30 या फिर 31 डेज होते हैं। सबके अलग अलग होते हैं, सिर्फ जनवरी में हम देखते हैं, फेब में देखते हैं, मार्च में देखते हैं, कईयों में 30 डेज है, कईयों में 31 है। 365 डेज से क्या बनता है, एक साल बनता है। और 366 डेज वाला लीप ईयर होता है, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है फेब में। नॉर्मली फेब में 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर के टाइम पे फेब में 29 डेज हो जाते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि ये वाला ग्रहण सेंचुरी में एक बार लग रहा है, लाइक 1 2 4 5 6 सेंचुरीज के बाद आ रहा है, मतलब 600 साल के बाद आ रहा है बेसिकली, ठीक है। 6 सेंचुरीज के बाद आ रहा है, मतलब होता है कि 600 ईयर्स के बाद आ रहा है यह ग्रहण। देन वी हैव मेजरमेंट ऑफ एरिया। हम एरिया की किस तरह मेजरमेंट करते हैं, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। एक वो सरफेस, कितना सरफेस बेसिकली एक कवर किया जाता है एक क्लोज्ड फिगर के साथ, इज कॉल्ड इट्स एरिया, एंड यूनिट्स ऑफ एरिया आर मेजर इन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। अब जैसे कोई चीज़ कहीं पे पड़ी है, लाइक इफ़ आई टेक अ एग्जांपल, जैसे आप नीचे फोटो देखो, इफ़ आई टेक अ एग्जांपल कि ये रेक्टेंगल है, कहीं पे कोई बॉक्स है पड़ा हुआ है, तो हम किस तरह मेजर करेंगे, वो कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। कितना एरिया उस बेसिकली उस ऑब्जेक्ट ने कवर करके रखा है, हम उस पे फोकस करेंगे। तो वो बेसिकली जितना एरिया उसने कवर करके रखा है, हम उसे मेजर करते हैं किसमें, स्क्वायर यूनिट्स में, ठीक है। व्हेन वी मेजर द एरिया ऑफ फील्ड इन 2 डायमेंशनल स्पेस, जब हम 2 डायमेंशनल स्पेस में उसका एरिया मेजर करते हैं, देन वी नीड मेजर एंड यूनिट। आपको इसका मतलब समझ आएगा, जैसे हम एग्जाम्पल, वी विल मेजर एनी फील्ड और एनी प्लेग्राउंड और एनी रोड। टू मेजर ऑल दीज थिंग्स वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स। अब अगर हम किसी फील्ड को मेजर कर रहे हैं, किसी प्लेग्राउंड को मेजर कर रहे हैं, तो हम अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं। आपको इस चीज़ की क्लैरिटी यहाँ पे होगी। जैसे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होता है,
100 स्क्वायर मिलीमीटर्स। ओके, एक स्क्वायर मीटर में कितना, 100 स्क्वायर डेसीमीटर। देन 1 स्क्वायर डेसीमीटर में पहले कितना, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन अगेन 1 डेसीमीटर में, 1 स्क्वायर डेसीमीटर में कितना हो गया, 100 स्क्वायर मीटर्स। एंड 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर में कितना हो गया, 100 स्क्वायर डेकामीटर्स। और 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना हो जाता है, 100 स्क्वायर हेक्टोमीटर। अभी आपको देखो ये वाले मेजरमेंट्स सेम है ऊपर वाले मेजरमेंट्स की तरह, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ये जो डीएम केएम सब कुछ है ये बिल्कुल यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ पर भी डिस्कस किए हैं। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, बस आपको उसका फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि इसमें वहाँ पे हम इंटू 10 कर रहे थे, राइट, इसमें हमने इंटू 100 कर देना है, दैट्स ऑल। For units of area we take powers of 10 square instead of 10। जब हमने एरिया मेजर करना होता है, मैंने आपको बताया कि हम स्क्वायर मीटर्स में लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं तो दैट इज़ 10 स्क्वायर, मतलब वो उसकी स्क्वायर मीटर में ली जाती है पावर, ना कि 10 ली जाती है। देन वी हैव मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। हम वॉल्यूम किस तरह मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। वॉल्यूम का एक मेजर होता है जैसे 3 डायमेंशनल, वो 2 डायमेंशनल था एरिया वॉज 2 डायमेंशनल, राइट। ये होता है 3 डायमेंशनल जिसमें हम 3 चीज़ें लेते हैं, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये 2 डायमेंशनल क्यों था, क्योंकि इसमें सिर्फ हम ब्रेथ और हाइट लेते हैं, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल इसलिए क्योंकि हम इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों कंसिडर करते हैं। तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय क्लोज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सच एज अ बॉक्स, नोटबुक। अगेन एक स्पेस जितनी ऑक्यूपाई कर, वो प्रॉपरली ऑक्यूपाई कर रही है वो चीज़, जैसे कोई बॉक्स है या कोई नोटबुक है या कोई कैन है या कोई कबर्ड है या कोई ब्रिक है, कोई पत्थर, कुछ भी है, वो कितनी वॉल्यूम का है। जैसे एक ड्रम में 250 लीटर ऑयल पड़ा हुआ है और वो पूरी तरह भरा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ऑयल की ड्रम में वो 250 लीटर्स है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी है ड्रम की, मतलब ड्रम अपने अंदर कितना ऑयल रख सकता है, वो कितनी है, 250 लीटर्स। सो अब मेजर हमारे पास जो है वॉल्यूम के इन मैट्रिक सिस्टम वो कौन से होते हैं, ये कुछ मेजर्स होते हैं। रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट मेजर्स ऑफ वॉल्यूम इन मैट्रिक सिस्टम आर एज फॉलोज। एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो आप इसको। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। 1 डेकम, ये जो हमारे पास अब फिर से वही वाले हैं, डेकामीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेकीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू। अब इसमें आपको बेसिकली यही है, उसमें हम अगर इंटू 10 कर रहे हैं तो इसमें हमने यहाँ पे इंटू 1000 कर लिया। एंड यहाँ पे क्यूबिक इंचेस का भी मेजरमेंट गिवन है कि अगर 1 इंच में कितना होगा, 1 क्यूबिक इंच में कितना होगा, 16.387 मिलीमीटर क्यूब। लेकिन आई वुड से यू कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, द मोस्ट विच आर यूज्ड इज जस्ट मीटर, सेंटीमीटर और मैक्स मिलीमीटर। ओके, दीज गैलन का भी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सो यू कैन जस्ट लर्न दैट कि 1 गैलन में कितने लीटर्स होते हैं, दैट इज 4.54 लीटर्स। एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.061 मीटर क्यूब्स एंड 1 cubic feet is equal to 28317 centimeter cube. And at the last, 1 dm cube, cubic dm is equal to 61.02 meter cube. तो बेसिकली ये रहता है कि जो हमारे ये सेंटीमीटर्स हैं, ये मीटर्स हैं, लीटर्स हैं, सारे साइंस हैं और फर्दर इनके ये कोफिशिएंट्स हैं, मतलब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट इंडियन करेंसी का। ओके, सो इंडियन रुपी इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो इंडियन रुपी है वो ऑफिशियल करेंसी है किसकी, हमारे इंडिया की। द इशुएंस ऑफ द करेंसी इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो इशू होता है वो करेंसी इशू होती है, जो करेंसी वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है, इशू कौन करता है, वो होता है आरबीआई। आरबीआई है जो बेसिकली ये करेंसी इशू करता है। जब ये प्रॉपरली डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो नोट्स आने कम हो गए थे। द रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि आरबीआई बहुत स्लोली नोट्स को इशू कर रहा था, निकाल रहा था। द मॉडर्न रुपी इज सब डिवाइडेड इनटू 100 पैसे एंड सिंबल ऑफ इंडियन रुपी इज दिस। ओके, जो मॉडर्न रुपी है उसको हम किस में कन्वर्ट किया कि 1 रुपी में 100
पैसे. To convert rupee into पैसे we multiply by 100 and to convert पैसे into rupee we divide by 100. इसका मतलब क्या है कि 1 rupee is equal to 100 पैसे and 1 पैसा is equal to 1 by 100 rupee. ओके, इस लाइन का यही मतलब है कि 1 rupee is equal to 100 पैसे and 1 पैसे is equal to 1 by 100 rupee. Then we have the concept of temperature. टेम्परेचर क्या बेसिकली उसमें कंसिस्ट होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस. फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो मेजरमेंट हैं जो जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसमें हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ही लेते हैं. तो टू मेन हमारे पास टेम्परेचर स्केल होते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल. अब इसको आपको याद करना है कि एक फ़ारेनहाइट का जब हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, जब हमने कन्वर्ट करना है उसका टेम्परेचर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो वो किस तरह कन्वर्ट होगा. फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 + 32. ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा. दैट फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 + 32. इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं, जैसे आपको गिवन होगा कि उस किसी पर्टिकुलर पानी का या फिर किसी भी चीज़ का उसका मेजरमेंट उसका इतना टेम्परेचर है सेल्सियस में, तो आपने क्या करना है उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट्स में. तो आप किस तरह करोगे, तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू, आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल कि किसी पानी का या फिर किसी भी चीज़ का सेल्सियस में टेम्परेचर है अराउंड 38. ठीक है, तो उसको फ़ारेनहाइट में जब हमने कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 38 इंटू 9/5 + 32. तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट से. सेम फॉर द केस ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. जब हमने फ़ारेनहाइट हमें गिवन है उसको हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो हम किस तरह करेंगे. हमें बाय चांस फ़ारेनहाइट्स में कोई चीज़ गिवन है 98 और समथिंग लाइक दैट, तो हम 98 - 32 कर देंगे पहले, फिर उसको इंटू कर देते हैं 5/9 से. जो आंसर आता है वो हमारा क्या हो जाता है सेल्सियस में. सो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस. सो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. वील डिस्कस दीज 2 एग्जाम्पल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे आपको थोड़ी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वील कन्वर्ट 3/5 मीटर इंटू सेंटीमीटर. जब हमने कन्वर्ट करना है 3/5 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं. ये 6 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में से हमने सेलेक्ट करना है कि राइट ऑप्शन कौन सी है. जब हमने मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, व्हाट वी विल डू इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये हमने बिल्कुल ऊपर पढ़ा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, दैट इज 100 सेंटीमीटर. तो अब आपको बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना है एज आई टोल्ड यू कि अगर हमने 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है उसको हम इंटू 100 कर देंगे. अगर हमने 1 सेंटीमीटर में पूछना है कि कितने मीटर्स हैं, वो 1/100 हो जाएगा. मतलब डिवाइड कर देंगे हम मीटर्स में, डिवाइड कर देंगे हम उसको 100 के साथ कि उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो जब अभी क्वेश्चन है कि हमने मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसी पे फोकस करेंगे. तो अब 3/5 मीटर था, हमने क्या किया 3/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. तो मीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इंटू 100. Then we have, so right option is B, that is 60 centimeter. Then we have convert 3 grams to डेकामीटर. ये अब देखो ये DG जो है ना, ये भी मेजरमेंट है जो हमने ऊपर पढ़ा था. एंड ये 5 DG जो है ये भी हमने मेजरमेंट ऊपर पढ़ा था. आई जस्ट मेक यू रिमाइंड अबाउट दैट कि ये कौन सा है. ग्राम्स में हमने क्या पढ़ा था, डेकाग्राम, राइट. डेकाग्राम, मिलीग्राम. अब यही हमने नीचे यूज़ किया. आप इसको एक बार पढ़ लो कि 1 डेकाग्राम में कितने होते हैं, दैट इज 10 सेंटीग्राम. सो वील जस्ट स्किप टू द एग्जाम्पल कि अब हमारे पास आप देखो कि कन्वर्ट उन्होंने बोला है कि हमने 3 ग्राम टू डेकाग्राम और 5 डेकाग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में. अब हमें किस तरह करेंगे, हमने देखना है कि पहले तो जब हमने ग्राम्स को, जो नॉर्मल ग्राम है उसको जब हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं इंटू 1000. ठीक है, और जब हम डेकाग्राम को कन्वर्ट करते हैं मिलीग्राम में तो हम क्या करते हैं उसको इंटू 100. और जब हमने लास्ट पे सेंटीग्राम जो है उसको कन्वर्ट करते हैं मिलीग्राम में तो हम क्या करते हैं उसको इंटू
10, जो यहाँ पे कन्वर्ट 3 ग्राम टू डेकाग्राम और 5 जो है वो सेंटीग्राम है, डेकाग्राम नहीं है सेंटीग्राम है। अब हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमने देखना है कि इन तीनों मेजर्स को कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, लाइक 1000, 10 या 100। तो नीचे अब सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं कि जब हमने 3 ग्राम को कन्वर्ट करना है तो उसको हम 3 इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि हमने ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वो कितना हो जाएगा 3000 मिलीग्राम। फिर हमारे पास है 2 डेकाग्राम। डेकाग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। सो 2 इंटू 100 मिलीग्राम इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम, ठीक है। एंड 5 सेंटीग्राम को जब हमने कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, तो हम क्या करते हैं, इंटू 10 कर देते हैं। सो दैट इज 5 इंटू 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 50 मिलीग्राम। अब हम क्या करेंगे, जो इसके सारे सॉल्यूशन है जो कि है 3000 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, अब आप देख सकते हो ये तीनों कन्वर्टेड है मिलीग्राम्स में। इसको हम एड अप कर देंगे तो आता है 3250 मिलीग्राम। सो हमने जिसको कन्वर्ट करना था 3, ये ऊपर जो फिगर गिवन थी 3 ग्राम्स 2 डेकाग्राम एंड 5 सेंटीग्राम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3250 milligram. So right option is C, that is 3250 milligram. So that's all till now for measurement chapter. So आपको बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है कि आप उन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करो, उसको अंडरस्टैंड करो इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग। उसको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको चीज़ की कंसेप्ट की ज़्यादा क्लैरिटी होएगी कि आप किस तरह कर सकते हो। Okay, so starting with the third question, when we have to convert 4 liters into milliliters, जब हमने बेसिकली 1 लीटर को जब हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, उसको इंटू 1000 कर देते हैं, ठीक है। हमने रूल पढ़ा है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो जब हमने 4 लीटर्स को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 1000 मतलब 4000 मिलीलीटर। अब यहाँ पे अगर 5 लीटर होता या 6 लीटर होता तो भी सेम सिनेरियो होता है उस चीज़ का। अगर यहाँ पे 6 लीटर होता तो उसको हम 6 इंटू 1000 कर देते, तो आंसर हो जाता 6 मिलीलीटर्स। Then we have fourth question, which of the following part is 1 second of 1 hour? S is second, H is hour। तो अब पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो उसको हम कह सकते हैं कि वो 1 सेकेंड का लाइक जो पार्ट है, कौन सा इसमें से जो 1 सेकेंड है 1 घंटे का। 1 घंटे में जब हमने 1 सेकेंड निकालने होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने मिनट हुए, 1/60, 60 दूसरी साइड चला जाता है। सो अगर एक मिनट में 60 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट्स। 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। फर्दर जब उसको हम आगे लेके जाते हैं, अब आप ये देखो कि 1 मिनट में अब कितने आवर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली हमें बोला है कि 1 सेकेंड में हमने 1 आवर का निकालना है। तो जब हमने चेक करना है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो वो भी कितने होते हैं, 60 मिनट्स। तो अब 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में वो भी 60 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/60 आवर। तो अब हमारे पास 1/60 मिनट है, 1/60 आवर है। सो 1/60 इंटू 60 आवर्स, तो उसको 1/3600 आवर आ जाएगा। मतलब इसका अप्रॉक्स निकलता है 0.0028 आवर्स। सो दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज ए, जिसमें 1 सेकेंड में 1/3600 आवर्स होते हैं। इसमें हमने 2 फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, जो कि है 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं एंड 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, दोनों 60 होते हैं। Then we have fifth question, convert 25 rupees into पैसे। हमने 25 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है। किस तरह कर सकते हैं हम इसको, अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो अब अगर हमने 25 पैसे का देखना है तो क्या होगा, 25 इंटू 100, तो 2500 पैसे हो जाएगा। इंटू कर देते हैं हम। अब यही हमारे पास अगर ऑप्शन हो कि 35 पैसे में कितने, लाइक 1 रुपये में 35
रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। सो उसके लिए भी हम सेम करेंगे, एज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, सो 35 रुपीज़ इक्वल टू 35 इंटू 100 पैसे, तो कितना आ जाएगा 3500। अब इसमें 25 है तो 2500 पैसे इज द राइट ऑप्शन, दैट इज सी। Then we have what is the area of rectangle whose breadth is 5 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी ब्रेथ हमें गिवन है 5 मीटर और लेंथ जो है उसकी डबल है उसकी ब्रेथ से। इसका मतलब क्या होता है, आप इस चीज़ में क्या करा करो, जैसे आपको अब लेंथ उन्होंने हमें प्रॉपरली गिवन नहीं है कि लेंथ के कितने मीटर्स हैं, सो इसलिए हमने अब लेंथ के मीटर्स फाइंड करने हैं। किस तरह, उन्होंने बोला कि लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब अगर ब्रेथ 5 है तो लेंथ कितनी होगी 2 इंटू 5 मतलब 10 मीटर्स, उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, सो हमने जब ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो हमें पहले फाइंड करना है कि लेंथ क्या है बेसिकली, देन उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर, लेंथ इज डबल ऑफ द ब्रेथ दैट इज 2 इंटू 5 दैट इज 10 मीटर्स। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो किस तरह निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, सो 2 मीटर इंटू 5 मीटर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो 10 मीटर इंटू 5 मीटर कितना हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने मीटर और मीटर को भी तो इंटू किया, 10 इंटू 5 में तो वो मीटर स्क्वायर बन जाता है। और ऊपर से वैसे भी जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के साथ यूनिट यूज़ करते हैं तो वो कौन सा यूनिट यूज़ होता है, वो मीटर स्क्वायर का यूनिट ही यूज़ होता है। Then we have what is the value of a box whose length is 3 मीटर। वॉल्यूम क्या है उस बॉक्स की जिसकी लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है, हाइट 2 मीटर है। अब इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हमें तीनों मेजरमेंट्स गिवन है, उसकी लेंथ भी गिवन है, उसकी ब्रेथ भी गिवन है, उसकी हाइट भी गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसमें हमने 10 मीटर इंटू 5 मीटर किया तो इसीलिए 50 मीटर स्क्वायर बना। इसमें अब हम 3 मीटर्स इंटू 2 मीटर्स इंटू 2 मीटर्स करेंगे तो वो मीटर क्यूब बन जाता है। ठीक है, और वैसे भी जब हम वॉल्यूम का यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ होता है, मीटर क्यूब की तरह। सो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 मीटर क्यूब। सो द राइट ऑप्शन इज सी। आपको ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं कि वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करनी पड़ती है। Then we have convert 26 degree to Fahrenheit। हमने 26 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट्स में। सो वी हैव 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 78.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 79.92 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें से हमने राइट ऑप्शन फाइंड करनी है। सो हमने एक फॉर्मूला लर्न किया था फ़ारेनहाइट्स का, जो क्या होता है सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 डिग्री। अब इसमें हमें सेल्सियस गिवन है, तो सेल्सियस कितने हैं 26 डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है। सो हमने सी की जगह पे 26 लिख देना है क्योंकि वो हमें गिवन है। सो 26 इंटू 9/5 हो जाएगा प्लस 32। सो जब इसको हम सॉल्व करते हैं 26 इंटू 9/5 को सॉल्व करते हैं तो 46.8 आ जाता है, प्लस 32 करेंगे तो वो 78.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाएगा। सो सी इज़ द वेरी राइट ऑप्शन। Then we have density of the population in a state is 839 persons per mile converted into per square kilometer if 1 square mile is equal to 2.59 square kilometer। इसका मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं कि density of a population in a state is 839 persons per mile, मतलब 839 persons per mile हमें given है जो density है। अब उन्होंने बोला कि हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पर स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब हमने उसको स्क्वायर, हम जो ऊपर करते हैं स्क्वायर लगा देते हैं पार में, तो हमने उसमें किलोमीटर स्क्वायर में इसको निकालना है पर किलोमीटर स्क्वायर में। इफ़ एक स्क्वायर माइल में 2.59 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अब हम नीचे देखेंगे ऑप्शंस हमें क्या गिवन है। ऑप्शंस आर गिवन टू अस 320, 332, 334, 324। ठीक है, सो व्हेन वी विल सॉल्व इट, डेंसिटी हमें गिवन है 839 पर्सन पर माइल। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है 839 पर्सन अपॉन हम कर देंगे 2.59 स्क्वायर किलोमीटर। हमने अभी क्यों किया, इसको करने के पीछे भी एक रीज़न है कि हमारे पास जो टोटल गिवन था पर माइल का, ठीक है, हमने वो ले लिया। अब उन्होंने बोला है हमने बेसिकली इसको किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हमने उसको ओवर कर दिया कि 1 माइल में कितने हैं।
ठीक है। अब जैसे नॉर्मली करते हैं, जब हमने फाइंड करना होता है कि 1 माइल में कितने हैं, तो हम उसको ओवर कर देते हैं, ठीक है। सो हमने टोटली डेंसिटी कितनी टोटल हमें गिवन है, ओवर हमने कर लिया कि वो कितने माइल है, 1 स्क्वायर माइल, उसके हमने ओवर कर दिया कि 1 स्क्वायर माइल में कितने हैं, जो कि है 2.59 किलोमीटर स्क्वायर। सो हमने 839 पर्सन्स अपॉन जो पर स्क्वायर माइल होता है, जो कि है 2.59 स्क्वायर किलोमीटर, वो कर दिया। सो 839 अपॉन 259 कर दिया, तो वो ये आ जाता है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं ये कितना आ जाता है, 323.94 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसका हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, जब 5 से ऊपर गिवन हो आफ्टर द पॉइंट, तो वो नेक्स्ट नंबर बन जाता है, जो कि बन जाता है 324। अब अगर यहाँ पे 323.4 होता तो इसको हम राउंड ऑफ करते 323 की तरह ही, इसको हम आगे नहीं लेके जाते, 324 नहीं कर देते। सो 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इज द राइट आंसर। अब हमेशा आप एक चीज़ याद रखो, जिस तरह अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं बाय चांस, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस सिचुएशन इज, आपको पहले स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है, ठीक है। स्टेटमेंट अच्छे से समझने का मतलब क्या होता है, आपने देखना है कि आपको टोटल में क्या गिवन है, उसके बाद आपने ये देखना है कि उसी टोटल का जो हमें गिवन है हमें किस यूनिट में गिवन है। इसमें हमें गिवन था पर माइल की तरह, ठीक है। तो अब पर माइल की तरह गिवन था, अब इसको हमने फर्दर देखना है कि हमें 1 स्क्वायर माइल में कितना गिवन है। तो जब हमें टोटल गिवन है 1 स्क्वायर माइल में गिवन है, तो हम तो डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो आपको इसमें एक चीज़ समझनी है कि हमने ये देखा था कि 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं। आपको मैं अभी एक फॉर्मूला दिखाती हूँ, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी इस कंसेप्ट की। ओके, सो आपको इस बारे में पता है कि 1 किलोमीटर में जब हम देखते हैं हेक्टोमीटर बेसिकली, और मिलीलीटर देखते हैं, तो इसको हमने इंटू 10 करना होता है। अब यहाँ हमारे पास आगे फर्दर माइल्स में भी हमें गिवन होता है, ठीक है। किलोमीटर्स का हमने माइल्स में भी स्टडी किया था। डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये टाइम का है, सो इसको हम इतना भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे कंसिडर करना है बेसिकली इस चीज़ को, ठीक है। इसमें हम एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि एरिया वाला क्वेश्चन हमने किया है, तो वो चीज़ को स्टडी करना ज़रूरी है। फर्दर आई हैव शोड यू फॉर्मूला, जिसमें बेसिकली हमें बताया हुआ है कि जब हम 1 स्क्वायर को लेके चलते हैं, जब हमें टोटल चीज़ गिवन होती है और उसका हम ओवर करते हैं, जब उसको हम 1 के साथ ओवर करते हैं, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपको यह चीज़ हमेशा याद रखनी है, टोटल अपॉन पर आ जाएगा, टोटल अपॉन पर माइल, या टोटल जिस यूनिट में गिवन है उसका ही हम पर माइल कर देते हैं, पर एक यूनिट हम नीचे रख लेते हैं, देन वी फाइंड द आंसर फॉर दैट। Next question is, a man leaves the city A at 9:30 a.m. and reaches the city B at 1:30 p.m. एक जो मैन है वो सिटी ए छोड़ देता है 9:30 a.m. पे, और पहुंचता है दूसरी सिटी बी में कितने बजे, 1:30 p.m. पे। The time taken by the man is, अब हमारे पास 4 ऑप्शंस है, 4 hour 30 minutes, 4 hours, 4 hour 33 minutes, 4 hour 20 minutes। अब इसमें क्या है कि हमने देखना है कि पहले टोटल टाइम कितना लगा उस पर्सन को 9:30 AM से लेके 12 नून तक, ठीक है। पहले हमने देखना है कि 9:30 AM से 12 नून तक कितने आवर्स होते हैं, 9:30 to 10:31, 10:30 to 11:32, ठीक है, 2 आवर्स हो गए। फिर 10:30, अभी हमने 9:30 to 10:30 हो गया, 10:30 to 11:30 2 आवर्स हो गए, 11:30 to 12 कितने होते हैं, 30 मिनट्स, ठीक है। सो टोटल करके कितना बनता है टाइम इन 9:30 से लेके 12 तक के बीच का, दैट इज 2 hour 30 minutes, ठीक है। 2 hours 30 minutes हो गए। अब हमने टोटल टाइम देखना है 12 नून से लेके 1:30 बजे तक का, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि जो मैन है वो सिटी छोड़ता है 9:30 पे, पहुंचता है 1:30 पे, तो हमने 12 नून तक काउंट किया है। अब हमने काउंट करना है 1:30 PM तक का। अब 12 से 1:30 PM कितना होता है, 12 o'clock से 1 o'clock 1 hour, देन प्लस 30 मिनट्स, सो 1:30 आ गए, 1 hour 30 minutes बेसिकली।
तो अब हम ये जो 2 आवर 30 मिनट उसको 12 बजे तक लगे और 12 बजे के बाद 1:30 तक उसको 1 आवर 30 मिनट्स लगे, हम इसको टोटल कर देंगे. सो द टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2 hours 30 minutes प्लस 1 hour 30 minutes इज इक्वल टू, अब 2 hours और hours को पहले प्लस करो, hours को प्लस किया, 2 hour प्लस 1 hour कितना हो गया 3 hours. अब 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स कितना हो गया 60 मिनट्स. और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, तो ये एक घंटा हो गया. सो जब हम टोटल करते हैं तो ये 4 hours बन जाता है. देन वी हैव 11th क्वेश्चन. इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, 107 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10.7 मीटर, 1.07 मीटर, 0.107 मीटर्स, 1070 मीटर. अब इसमें आपको देखना है कि एक मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है. एक सेंटीमीटर में कितने मिनट्स फिर मीटर हुए 1/100. एज आई टोल्ड यू कि हम उस 100 को उधर ले जाते हैं, यूनिट्स चेंज हो जाते हैं. सो 1/100 मतलब बेसिकली एक मीटर में 1 सेंटीमीटर का 1/100th पार्ट होता है, ठीक है. सो अब उन्होंने पूछा है कि हमने 11.107 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में. सो 11.107 का मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है बेसिकली ये 107 सेंटीमीटर गिवन है, दैट्स नॉट 11 पॉइंट, दैट इज 107 सेंटीमीटर. सो 107 सेंटीमीटर को जब हमने कन्वर्ट करना है तो क्या बनेगा 107/100. अब यहाँ पे अगर कोई और ऑप्शन होती जैसे होती 250 सेंटीमीटर, सो 250/100. अगर 300 होता तो 300/100. सो जब हमने इसको कन्वर्ट किया 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स है, तो 107 सेंटीमीटर में कितने होंगे 107/100 मीटर्स. सो 1.07 मीटर इज द राइट ऑप्शन, दैट इज बी. देन वी हैव 12th क्वेश्चन. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, जो 1 किलोमीटर है वो किसके इक्वल होता है, ए ऑप्शन इज 1000 मिलीलीटर, बी ऑप्शन इज 1 लाख मिलीलीटर, सी इज 10,000 मिलीलीटर, डी इज मिलीमीटर एक्चुअली है, डी इज अगेन दैट इज 10 lakhs मिलीमीटर. ओके, सो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है. अब ये हमने स्टडी किया था फॉर्मूला पहले कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, उसी फॉर्मूला को हमने अप्लाई करना है कि 1 मीटर में कितने हुए 1000 मिलीमीटर्स, ठीक है. 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं 1000 मिलीमीटर्स होते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, जब हमने किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, मतलब एक पहले जब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं उसको हम इंटू 1000 करते हैं. अब उसी किलोमीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जब किलोमीटर को हम मीटर में करेंगे इंटू 1000, और जब हम मीटर को मिलीमीटर में करते हैं तब भी हम इंटू 1000 करते हैं. इसीलिए यहाँ पे 2000 आ रहे हैं कि 1 किलोमीटर को हमने 1000 इंटू 1000 करेंगे तो वो बन जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज द राइट ऑप्शन. अब इसमें हमने ये चीज़ देखी कि दो फॉर्मूलाज लग रहे हैं. दोनों फॉर्मूलाज कौन से हैं, एक तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर वाला, एक लग रहा है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर वाला. ओके, सो हमने बेसिकली क्या करना है, वो भी इंटू हो जाएगा और उसका भी इंटू हो जाएगा, दोनों को हम इंटू करके ऑप्शन निकल जाती है जब हम 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. अब अगर यहाँ पे कुछ और भी होता, जैसे बाय चांस कोई भी यूनिट होता, कोई बड़ा यूनिट होता, उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने को बोला हो, तो हम इसी फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग करेंगे. हम देखेंगे कि कितनी स्टेप्स आ रहे हैं, कितने स्टेजेस आ रहे हैं और कितनी बार 1000 या 10 को इंटू करना पड़ रहा है. Then we have if a bag weighs 0.78 kg. अगर किसी बैग का वेट है 0.78 kg, तो हम फाइंड करेंगे द वेट ऑफ बैग इन ग्राम. हम फाइंड करेंगे जो बैग का वेट है ग्राम्स में. अब हमने मतलब केजीज को चेंज करना है ग्राम्स में. 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, दैट इज 1000 ग्राम. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. अब हमारे पास ऑप्शन गिवन है 780 ग्राम, 777 ग्राम, 781 ग्राम, 790 ग्राम्स. अब हमने देखना है कि 0.7 kg को हम इंटू कर देंगे 1000 के साथ. जब हमने उसको इंटू करते हैं 1000 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है 78/100 इंटू 1000. अब कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 780 ग्राम्स.
सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। बट आपको इस चीज़ का यहाँ पे भी ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, अगर हमें यहाँ पे कोई और ऑप्शन गिवन होती है, अगर हमें बोलता 2 kgs को आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, सो फिर से फॉर्मूला वही लगता 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो वहाँ पे बस 2 आ जाता, 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स, 2 इंटू 1000, ठीक है। देन वी हैव 4 लीटर इज इक्वल टू 4 लीटर कितने, अब हमने देखना है ये नॉर्मल है कि जो हमारा फॉर्मूला लगता है लीटर्स वाला 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, वही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी। सिंपली हमने जब 4 लीटर को कन्वर्ट करना है इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 5 लीटर होता तो उसको भी हम इंटू 1000 कर देते, सो उसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं बनता है, ठीक है। अब 1 लीटर इज इक्वल टू अगर 1000 मिलीलीटर है तो 4 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू 1000 मिलीलीटर्स। अब हमें इसे कैसे पता लगा कि हमने लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब हमें हेल्प करेंगे इनके ऑप्शंस। इनके ऑप्शंस क्या गिवन है, ए 4000 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 40,000 मिलीलीटर, 4 लाख मिलीलीटर। मतलब हमने डेफिनेटली जो ऑप्शन कन्वर्ट करनी है, जिसको इसमें हमने कन्वर्ट करना है, वो मिलीलीटर्स में ही होगा, राइट। तो वो डेफिनेटली अगर मिलीलीटर्स में होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसको 4 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 1000। सो 4 इंटू 1000 इज इक्वल टू 4000 milliliters. Then we have the weight of a basket is 3 kg 550 3 kg 550 ग्राम। अब इसका मतलब क्या है, जो बास्केट का वेट है वो 3 kg 550 ग्राम पूरा है, मतलब 3 किलो प्लस 550 ग्राम होता है ये। व्हाट इज इट्स वेट इन ग्राम, अब हमने इसका पूरा वेट ग्राम में निकालना है। इट मीन्स हमारे पास 550 तो ऑलरेडी ग्राम्स में गिवन है, सो हमें उसकी तो कोई टेंशन नहीं है कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड यूनिट है। देन हमारे पास ऑप्शन है 3549 ग्राम्स, 3550 ग्राम्स, 3556 ग्राम्स और 3554 ग्राम्स। अब इसमें से हमने राइट ऑप्शन चूज़ करनी है, तो पहले हमारा इस पर एक ही फॉर्मूला लगेगा जो क्या है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स का। अब आपने इन दोनों यूनिट्स में से देखना है कि कौन सा यूनिट ग्राम्स में नहीं है, उसी को बेसिकली हम कन्वर्ट करेंगे। तो 550 ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम्स में है, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्टली एड अप कर देंगे बाद में। लेकिन जो 3 kg है वो केजीज में है, उसको हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो किस तरह करेंगे, 3 kg इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 kg में अगर 1000 ग्राम्स है तो 3 kg में कितना होगा, 3 इंटू 1000 ग्राम्स, ठीक है। सो कितना हो गया, 3000 ग्राम्स। अब हमारे पास अगर 3000 ग्राम्स है और हमारे पास दूसरा 550 ग्राम है, तो 3000 प्लस 550 हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 3550 ग्राम। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब अगर यहाँ पे 4 kgs कुछ होता, कुछ भी होता, जैसे बाई चांस ग्राम्स में कन्वर्टेड गिवन होता ही ना, डायरेक्टली गिवन होता कि द वेट ऑफ अ बास्केट इज़ 4 kg, सो व्हाट इज़ इट्स वेट इन ग्राम्स। अगर डायरेक्टली 4 kg गिवन होता तो और भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिंपल था कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स है, तो 4 kg कितने के इक्वल होगा, 4 kg विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1000 ग्राम्स, दैट इज 4000 ग्राम। तो हमने बेसिकली अगर यहाँ पे हम कोई और यूनिट्स भी ले लें, जैसे लीटर और मिलीलीटर ले लें, कि अगर एक बाउल में 4 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर दूध है, सो 4 लीटर, 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर्स में पहले, और 500 तो मिलीलीटर में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। सो जब हमने 4 लीटर को कन्वर्ट करना है तो वो कितना हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर्स। उसमें हम ऐड कर देंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे ग्राम्स वाले को ऐड किया यूनिट को, उसमें हम बेसिकली ऐड कर देंगे 500 मिलीलीटर जो हमें गिवन है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 4500 मिलीलीटर्स। सो दिस इज़ हाउ यू डू द क्वेश्चंस। एंड बस बेसिकली आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, इसमें आपको यही चीज़ें याद रखनी है, ये जो फॉर्मूलाज़ ऊपर गिवन है, फॉर्मूलाज़ अगर आपको एक बार अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब आपको मेन फॉर्मूलाज़ मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। मेन फॉर्मूलाज़ आपके सिर्फ यही रहते हैं, किलोमीटर्स वाले, और एक तो जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। देन हमारे पास ग्राम्स का आ जाता है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है।
फिर आ जाता है, अब आप ये देखो एक और चीज़ आपको समझानी है। जैसे अब आपको मैंने नीचे फॉर्मूला डायरेक्टली बताया कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, दैट इज़ 1000। अब वो 1000 कहाँ से आया? यहाँ पे इन्होंने लास्ट पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आपके पास एक और तरीका होता है इसको फाइंड करने का। जैसे आपको बस याद करना है कि कौन से लोएस्ट है। जैसे केजी से छोटा क्या है? हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम से छोटा क्या है? डेकाग्राम। डेकाग्राम से छोटा क्या है? ग्राम। इसका मतलब हम 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम है, तो 10 इंटू 10 ऑफ डेकाग्राम, 10 ऑफ ग्राम्स। सो 10 इंटू 10 इंटू 10 करके ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाता है किलोग्राम। अब अगर बाई चांस उन्होंने बोला हो कि 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम्स होते हैं, ठीक है, अब अगर उन्होंने ऐसा बोला हो तो क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10,000 डेसीग्राम। 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम्स होते हैं। सो आपको ये नहीं है कि वो यही पूछेगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, वो आपको पूछ सकता है कि 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, कितने सेंटीग्राम होते हैं। तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि अगर आपको खुद से फॉर्मूलाज बनाने हैं तो वो आप किस तरह बना सकते हो। सो वो उतना ही 10 इंटू 10 इंटू 10 होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। तो बेसिकली अगर आप ये ऑर्डर लर्न कर लोगे तो आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। और यही ऑर्डर फॉलो होता है बाकियों में भी, इसमें भी लीटर्स के सिस्टम में, एंड ये क्वांटिटी के जो ग्राम्स के सिस्टम में, एंड यहाँ पे जो मीटर किलोमीटर के सिस्टम में भी यही फॉर्मूला फॉलो होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। वो भी 1000 किस तरह आया? 10 ऑफ हेक्टोमीटर, 10 ऑफ डेकामीटर एंड 10 ऑफ नॉर्मली मीटर। सो 10 इंटू 10 इंटू 10 करके उसका मीटर आ जाता है। दैट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। सो अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। Okay, so starting with the 16th question, कि what time is 3 hours 40 minutes before 2:30 p.m. मतलब 2:30 p.m. से पहले पहले क्या टाइम होता है, मतलब पहले कितना पहले 3 आवर 40 मिनट पहले क्या टाइम होगा। सो इससे आप काउंटिंग कर सकते हो। बेसिकली काउंटिंग करना भी सही रहेगा, लेकिन आई वुड से दैट कि अगर आप लॉन्ग प्रोसेस नहीं फॉलो करना चाहते तो देन वील जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। मतलब 2:30 बजे से हम माइनस कर देंगे 3 घंटे और 40 मिनट। 3 घंटे और 40 मिनट माइनस करने में, क्योंकि उन्होंने बोला बिफोर मतलब उससे पहले। आफ्टर बोलते तो हम 2:30 PM पे ऐड कर देते 3 आवर 40 मिनट। सो बिफोर वर्ड यूज़ किया है तो हम माइनस कर देंगे। अब अगर मैं आपको स्लोली इस प्रोसेस में लेके जाऊँ, जैसे 2:30 से 1 घंटा पहले कितने बजे होंगे? 1:30 PM, ठीक है। 1:30 PM तक 1 घंटा, 1:30 PM से 12:30 PM 12:30 PM कितना हो जाएगा? 2 घंटे। 12:30 से 11:30 AM कितना हो जाएगा? 3 घंटे। अब 11:30 AM से हम माइनस कर देंगे 40 मिनट्स। अब 40 मिनट्स माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10:50। पहले हम 30 मिनट्स माइनस करते हैं 11:30 में से, क्योंकि हम राउंड ऑफ फिगर लेके चलेंगे। 11:30 में से जब आप 30 मिनट्स माइनस करते हो तो क्या आ जाता है? 11 o'clock। 11 o'clock में से आप 10 मिनट्स माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 10:50 AM। सो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो रिक्वायर्ड टाइम जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए। लेकिन आप इसको, आपके पास और भी बहुत ऑप्शंस होती है, अगर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आफ्टर है तो आप ऐड कर लो इस तरीके से, या फिर अब डायरेक्टली हमने इसमें से माइनस कर दिया क्योंकि बिफोर था। द नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट्स फ्रॉम 6:19 AM to 8:19 PM ऑन सेम डे इज, कितने घंटे और कितने मिनट्स बनते हैं 6:19 AM से 8:19 PM तक। अब देखो इसकी हम काउंटिंग करने बैठेंगे तो इट विल टेक अस रियली लॉन्ग टाइम, राइट। सो हमने सिंपली क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 14 आवर्स, 12 आवर, 11 आवर, 13 आवर्स, ठीक है। अब इसमें से हमने राइट ऑप्शन चूज करनी है। सो टोटल आवर्स फ्रॉम 6:19 AM to 6:19 PM, पहले हम देखते हैं कितना हुआ। 6:19 AM से 6:19 PM तक कितना टाइम होते हैं? 12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे वही हो गए। उसके बाद काउंटिंग शुरू करनी है। 6:19 PM के बाद 2 घंटे लगाए तो कितना हो जाता है? 8:19। सो 6:19 प्लस 1 आवर मतलब 7:19, 7:19 प्लस 1 आवर कितना हो गया? 8:19, मतलब 2 घंटे
तो टोटल टाइम कितना बना 12 आवर प्लस 2 आवर्स इज इक्वल टू 14 आवर्स। अब ये देखो आपको इसमें क्या चीज़ याद रखनी पड़ी कि AM टू PM 12 घंटे होते हैं। अगर यहाँ पे कोई और टाइम भी होता जैसे 619 की जगह 219 होता या फिर 220 होता तो 220 AM से 220 PM 12 घंटे बनेंगे। ये हमेशा याद रखना AM टू PM 12 घंटे बनते हैं हमेशा। सो उसके बाद जितना टाइम बचा था मतलब 2 घंटे बचे थे तो हमने वो काउंट कर लिए और अगर 2 भी ना होते 1 होते तो हमने वो बेसिकली सिंपली काउंट कर लिए एंड देन हमने उन दोनों को ऐड अप करके टोटल आवर्स बता दिए कि इन दोनों के बीच में कितना है। अब कोई मिनट्स इसलिए नहीं आए क्योंकि दोनों ही 19 मिनट्स के ऊपर थे। अगर इनके बीच में डिफरेंस होता कि 19 AM पहले गिवन होता या फिर 20 पहले गिवन होता 19 तब होता तो 1 मिनट का डिफरेंस आ जाता। नाउ सो द राइट ऑप्शन इज A, दैट इज 14 आवर्स। अब इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं जैसे हमने टाइम का पढ़ा था ऊपर कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं और ये जो हमने टेबल प्रिपेयर किया हुआ है यहाँ पे या सो हेयर इज द टेबल कि एक ईयर में 365 डेज होते हैं, 7 डेज में 1 वीक होता है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उसका हाफ होता है 12 घंटे। तो ये इस 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर वाले फॉर्मूला से हमारे वो 12 घंटे निकले। सो आप ये देख सकते हो कि एक फॉर्मूला से आगे 2-3 फॉर्मूलास निकल सकते हैं। देन वी विल स्किप टू द क्वेश्चन नंबर 18. Okay. What time is 4 hour 59 minute before 2:58 PM? अब 2:58 PM से हमने पहले देखना है, फिर से बिफोर देखना है कितना 4 hour 59 minutes। अब हमारे पास ऑप्शंस है 9:59 PM, 1 PM, 9:59 PM, फिर से वो ऑप्शन सेम है एंड देन वी हैव 9:57 PM। अब ये जो C ऑप्शन है हमारे पास ये 9:59 PM नहीं है, ये AM है। ओके क्योंकि दो ऑप्शन सेम नहीं हो सकती हैं सो दैट इज AM एक्चुअली। अब नाउ हमने रिक्वायर्ड टाइम ढूंढना है तो वो क्या होगा 2:58 PM, राइट। 2:58 PM से हमने पहले काउंट करना है कि कितना है, दैट इज हमने 4 hour 59 minute काउंट करने हैं 2:58 PM से पहले। अब फिर से हम वो आवर्स की काउंटिंग शुरू करेंगे। आवर्स की काउंटिंग किस तरह कर सकते हैं हम 150 एक इससे 1 घंटा पहले जाएं तो कितना हो जाएगा 158, फिर 1 घंटा पहले 12:58, फिर 1 घंटा पहले 11:58, फिर 1 घंटा पहले 10:58। सो 4 hours काउंट हो गए। अब हमने क्या करना है फिर से 1 घंटा पहले कर देना है क्योंकि यहाँ पे 59 मिनट्स है तो हमने बेसिकली हमें ये चीज़ का पता है कि 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। अब अगर 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं सो वी विल जस्ट चेंज दैट थिंग कि जिस तरह आई विल जस्ट टाइप इट हेयर फॉर यू जैसे यू हैव टू सी इट। अगर हमारे पास 2:58 PM है इससे 1 घंटा हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसमें से हमने 1 hour माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1:58 PM, राइट। इसमें से हमने 1 hour माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12:58। ओके अब हमने इसमें से 1 hour फिर से माइनस किया तो आ जाएगा 11:58 एंड इसमें से फिर से 1 hour माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 10:58। सो आप देख सकते हो अब हम 10:58 तक पहुंच गए। हमने कितने आवर्स माइनस किए इन टोटल वी हैव माइनस्ड 4 hours। ओके अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गए 59 मिनट्स माइनस करने वाले। हम ऐसा करेंगे इसमें से हम 1 hour माइनस कर देते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो अब यहाँ पे इन्होंने हमें बोला हुआ है 59 मिनट्स के बारे में तो हम इसमें से जब 10:58 में से माइनस करते हैं 1 hour लाइक जिसका मतलब हुआ 60 मिनट्स माइनस कर रहे हैं हम तो कितना हो जाएगा दैट विल बी 9
58, बट उन्होंने बोला था 59 मिनट्स के बारे में, लेकिन हमने 60 मिनट्स काट दिए। 60 मिनट्स काटे तो हम 1 मिनट प्लस कर देंगे, क्योंकि उन्होंने 59 मिनट्स काटने को कहा था लेकिन हमने 60 मिनट्स काट दिए। सो हम इसमें प्लस कर देंगे 1 मिनट। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा 9:59 AM, क्योंकि 12 बजे से पहले है। सो द राइट ऑप्शन इज सी, जो कि है 9:59 AM। सो ये मैं काइंड ऑफ यहाँ पर इसका फुट नोट बना देती हूँ, दैट विल हेल्प यू कि हमने कितने आवर्स माइनस किए और कितने नहीं। देन वी हैव 19th क्वेश्चन। The weight of some mangoes is 2 kg 600 ग्राम। मतलब जो वेट है कुछ मैंगोज का क्या है 2 kg 600 ग्राम, एंड दैट ऑफ सम एप्पल्स इज 1 kg 450 ग्राम। और कुछ एप्पल्स का वेट क्या है 1 kg 450 ग्राम्स। द वेट ऑफ द मैंगोज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एप्पल्स बाय। अब हमारे पास ऑप्शंस है 1 kg 200 ग्राम्स 150 ग्राम, 4 kg 50 ग्राम, 1 kg 150 ग्राम। सो अब हमारे पास वेट गिवन है 2 kg 600 ग्राम्स मैंगोज का, एंड एप्पल्स का 1 kg 450 ग्राम। तो हमने फाइंड करना है कि किसका वेट ज़्यादा है, कि हमने द वेट ऑफ मैंगोज जो ज़्यादा है कितना है एप्पल्स के कंपैरेटिवली। अब आप इसको किस तरह फाइंड करोगे, हमने सिंपली माइनस कर देंगे 2 kg 600 ग्राम को में से हम 1 kg 450 ग्राम्स माइनस कर देंगे। अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसके लिए बेसिकली 2 kg को कन्वर्ट किया ग्राम्स में। ठीक है, 2 kg को जब हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स में तो किस तरह होगा 2 × 1000। सो 2 × 1000 किया तो 2000 ग्राम्स आ गया। अब ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम वाला। ठीक है, जब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो इसको हमने इस तरह यूज़ कर लिया, और फर्दर हमारे पास हमने कन्वर्ट किया 1 kg को। 1 kg को जब हम कन्वर्ट 1 kg में तो हमें पता ही है कि 1000 ग्राम्स होते हैं, सो इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारे पास क्या आ गया, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल 2 kg 600 ग्राम का हमारे पास 2000 ग्राम आ गया, प्लस कर दिया उसमें हमने 600 ग्राम्स, मतलब 2000 प्लस 600 ग्राम्स कर दिया। और दूसरे केस में हमने क्या कर दिया 1000 प्लस 450 ग्राम्स। सो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 2600 ग्राम्स, एंड इसका आंसर आ जाएगा 1450 ग्राम्स। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, डेफिनेटली मैंगोज़ का। उन्होंने तो बोला है कि मैंगोज़ का वेट ज़्यादा है एप्पल से, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है कि कितना। अब कितने के लिए ढूंढने के लिए हम इसको माइनस कर देंगे 2600 में से 1450 माइनस करो तो क्या आता है, दैट विल बी 1150। ओके, तो 1150 आ गया हमारे पास ग्राम्स में। अब ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शंस हमारे पास ए ऑप्शन है 1 kg 200 ग्राम, बी इज़ 150 ग्राम, सी इज़ 4 kg 50 ग्राम्स, एंड डी इज़ 1 kg 150 ग्राम। लेकिन अब हम इसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे केजीज में, इसको केजीज में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है। इसको हम 1150 को लिख सकते हैं इस तरह 1000 प्लस 150 लिख सकते हैं ना, और 1000 ग्राम्स किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg। इसका मतलब क्या होगा, हम इसको फिर लिख सकते हैं 1 kg प्लस मतलब 150 ग्राम्स। सो द राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज 1 kg 150 ग्राम्स। सो ये यहाँ पे हम फुट नोट रख लेते हैं विच विल हेल्प यू लेटर ऑन। Then we have 20th question. Look at the following table. न्यू दिल्ली, ये हमारे स्टेशन है बेसिकली, न्यू दिल्ली का, फरीदाबाद, मथुरा, एंड उसके बाद उनकी डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, फिर से अराइवल टाइम, ये गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि बस 1 है, बस 2 है, बस 3 है, और सबकी टाइमिंग्स गिवन है, डिपार्चर और अराइवल की, डिपार्चर और अराइवल की। अब इन्होंने पूछा है कि विच बस टेक्स द लीस्ट टाइम टू रीच मथुरा फ्रॉम न्यू दिल्ली। कौन सी बस, मतलब बस नंबर 1 या 2 या 3 सबसे कम टाइम लेती है मथुरा से न्यू दिल्ली जाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं बस 3, बोथ बस 2 and 3 टेक इक्वल टाइम, एंड बस 1 या बस 2।
अब इसका टाइम टेकन बाय बस 1 पहले हम फाइंड करेंगे, फिर टाइम टेकन बाय बस 2 एंड देन टाइम टेकन बाय बस 3 फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जब हमने ये फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम बस 1 की टाइमिंग्स देख रहे हैं। मथुरा से न्यू दिल्ली जाना है, मतलब हम मथुरा वाला जो टाइम गिवन है दैट इज ये 0040 का मतलब क्या होता है, दैट इज आफ्टर बेसिकली जब रात को 12 बज जाते हैं, बेसिकली इट्स दैट आफ्टर दैट। सो अब आप ये देखो कि जब रात को 12 बज जाते हैं तो दैट इज 12:40 बेसिकली जब हम बात करते हैं, जब 12 बजे के बाद के टाइम की बात करते हैं। सो ये 40 जो टाइम है और उसके बाद माइनस कर रहे हैं हम 19:15। 19:15 क्या होता है, ये दोपहर का टाइम होता है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला टाइम है 0040 वाला, ये टाइम होता है रात का, एंड जो हमारे पास ऊपर टाइम गिवन है वो होता है दोपहर का। क्योंकि हम दोपहर के बाद काउंट अगर करें, जो सही टाइम होता है वो किस तरह होता है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरह चलता है, ठीक है। अब जो ये हमारे पास 0040 है, इसका मतलब है रात के जो 12:40 है, ओके। हम इसको बेसिकली कभी दोपहर का भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। हो सकता है दोपहर का टाइम है, हो सकता है रात का टाइम है, लेकिन ये 12:40 है। सो दिस इज व्हाट मैटर्स हेयर। अब 12:40 माइनस हम कर रहे हैं 19:15, तो इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 3:25 मिनट्स। वो क्यों, फिर से हमने वही काउंटिंग करी एज यूजुअल जिस तरह हम करते हैं। अब 19:15 अगर जो टाइम है वो हमारा टाइम क्या बनता है, बेसिकली 7:15 का, ठीक है। इसको हम मिलिट्री टाइम काइंड ऑफ बोलते हैं। जो मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ये कितना टाइम बनता है, ये होता है 7:15, ओके, एंड दिस वन इज 12:40, ओके। देन अब इसको जब हम माइनस कर रहे हैं तो क्या टाइम आ रहा है, 3:25 मिनट्स। मतलब फिर से हम सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन वगैरह के प्रोसेस में चल रहे हैं। सो हम काउंट करेंगे इसमें कितने मिनट्स हैं, क्या है, देन उसके बाद हमारा आ रहा है 3:25 मिनट्स। अब 3:25 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। So 1 hour is equal to 60 minutes, मतलब तो 3:25 minutes will be equal to। अब इसके लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। जैसे अगर 1 hour is equal to 60 minutes, then 3 मतलब 1 मिनट में कितने आवर्स हो गए, फिर से 1/60 हो गया, 1/60 आवर्स, ओके। एंड अब मतलब 3:25 मिनट्स में कितने आवर्स हो जाएंगे, 3:25/60 आवर्स हो जाएंगे, जिसका आंसर हमारे, अब देखो हमने बेसिकली क्यों किया, जस्ट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कि कितने घंटे हैं बीच में, क्योंकि मिनट्स में कभी कभी क्लैरिटी नहीं होती है। सो जब हम 3:25 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ तो ये हमारा आ जाता है 5.41 एक्चुअली आवर्स। अब 5.41 है तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, दैट इज 5 आवर्स, ओके। अब आप ये देखो, सेकंड टाइम टेकन बाय बस 2, मतलब बस 2 ने कितना टाइम लिया, 18:10 माइनस 12:30। इसका भी सेम प्रोसेस है जिस तरह मैंने आपको बस 1 का करके दिखाया, आप भी इसका प्रोसेस ही सेम करना, तो आपको और कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसमें है 3:40 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय बस 3 दैट इज 3:10 मिनट्स। सो कौन सी बस लीस्ट टाइम ले रही है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे लोएस्ट टाइम, सबसे कम टाइम कौन सी बस ले रही है, ठीक है। सो दैट इज बस नंबर 3 जो सबसे कम टाइम ले रही है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बस नंबर 3 इज टेकिंग द लोएस्ट टाइम, लीस्ट टाइम। इफ एन एप्पल कॉस्ट ₹8 then how much will 2.5 dozen apples cost। अगर एक एप्पल हमें 8 रुपये का पड़ रहा है तो 2.5 डजन एप्पल हमें कितने के पड़ेंगे। अब आपको पता है 1 डजन में कितने एप्पल्स आते हैं, 1 डजन का मतलब होता है 12 एप्पल्स, ठीक है। 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो हाफ डजन डेफिनेटली कितना होगा, हाफ डजन विल बी इक्वल टू 6। सो अब नीचे देखो, यहाँ पे टोटल एप्पल्स हमारे पास कितने हैं, 2.5 डजन, मतलब 2.5 डजन मतलब 2 डजन प्लस हाफ डजन, 2 डजन प्लस हाफ डजन कितना हो गया, 12 × 2 + 6।
सो ये हमने बेसिकली इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर लिया, जैसे 2 इंटू 2 कर दिया +1, सो 5/2 इंटू 12। 5/2 इंटू 12 कैसे आ जाएगा, आप ये देखो यहाँ पे बाय है, 5/2 इंटू 12 हो जाएगा। अब 5/2 इंटू 12 है तो 2 विल बी डिवाइडेड बाय 12, सो 6 आ जाएगा, 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 एप्पल्स। इसको करने का एक और तरीका है, लाइक आई वुड से एक ईजीएस्ट तरीका है जिसको हम कह सकते हैं, बट आई विल नॉट इंट्रोड्यूस दैट बेसिकली, उससे क्या होगा आप कन्फ्यूज हो जाओगे। सो हम सिंपली इसी के साथ चलते हैं। उन्होंने 2.5 डजन बोला है तो 2 इंटू 2 4 +1, सो 5 हो गया, 5/2 डजन हो गया, इंटू 12 हो जाएगा, दैट इज 30 एप्पल्स। देन अब टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, अब पर एप्पल की कॉस्ट कितनी है, इफ 1 एप्पल कॉस्ट दस ₹8, एक एप्पल 8 रुपये का है, सो 30 एप्पल्स कितने के होंगे, 30 एप्पल्स विल बी इक्वल टू 240। ओके, सो 30 एप्पल्स का फाइन करने के लिए इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, कुछ क्लैरिटी के लिए काइंड ऑफ, कि जैसे हमारे पास है 1 एप्पल की कॉस्ट क्या है, रुपीस, ओके, सो वील डायरेक्टली राइट इट एज ₹8, एंड हमारे पास 1 एप्पल की अगर कॉस्ट ₹8 है, सो 30 एप्पल्स की कॉस्ट क्या होगी, 30 एप्पल्स विल कॉस्ट अस 30 इंटू 8, दैट इज 240। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। आप थोड़ी, ये मैं इसलिए बीच में लिख रही हूँ क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सो 1 एप्पल इज ₹8 एंड 30 एप्पल विल बी इक्वल टू 30 इंटू 8, सो टोटल कॉस्ट इज दिस मच, 30 इंटू 8, दैट इज ₹240। Then we have 250 milliliter juice is filled in 1 bottle and 8 such bottles are packed in 1 carton. हमारे पास 250 मिलीलीटर जूस पड़ा है एक बॉटल में और 8 ऐसी बॉटल्स पैक की गई हैं एक कार्टन में। कार्टन क्या होता है, कार्टन इज बेसिकली अ बॉक्स, ठीक है, कार्टन का मतलब होता है बॉक्स। द नंबर ऑफ कार्टन नीडेड फॉर 2000 लीटर ऑफ जूस इज, अब 2000 लीटर ऑफ जूस डालने के लिए कितने कार्टन चाहिए होंगे, सो वी डू इट लाइक दिस। हमारे पास ऑप्शन है 7500, 1000, 8500 एंड 9000। 250 मिलीलीटर जूस इज फिल्ड इन 1 बॉटल, सो 1 मिलीलीटर जूस कितना, 1 मिलीलीटर जूस इज फिल्ड इन 1/250 बॉटल, ठीक है। अगर 250 मिलीलीटर जूस एक बॉटल में आ रहा है तो 1 मिलीलीटर कितना आएगा 1/250 बॉटल में, तो 1000 मिलीलीटर कितना आएगा 1/250 इंटू 1000, दैट इज 4 बॉटल्स। 4 बॉटल्स किस तरह से, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 4 बॉटल्स आएगा इन टोटल, एंड क्योंकि 250 इंटू 250 इंटू 250 इंटू 250 है बेसिकली, 250 इंटू हम 1000 कर रहे हैं एंड 250 मिलीलीटर एक बॉटल में आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी 4 बॉटल्स लग रही हैं। इसका मतलब है ये 250 इंटू बेसिकली हमारे पास 4 बार यहाँ से 250 निकलेगा लाइक दिस, क्योंकि 1000 की हम डिवीजन जब करते हैं, 1000 को 4 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो ये निकलता है, लाइक 1000 को 4 पार्ट्स में 1 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट्स निकलते हैं 250 के, सो दैट इज 4 बॉटल्स। नाउ 2000 लीटर जूस इज फिल्ड इन 4 इंटू 2000, दैट इज 8000 बॉटल्स। अब अगर हमने 2000 लीटर जूस फिल करना है, कितनी बॉटल्स में वो फिल होगा, 4 बॉटल्स इंटू 2000। अगर 4 बॉटल्स में इतना आ रहा है तो 2000 लीटर जूस कितना आएगा, 4 इंटू 2000 इज इक्वल टू 8000 बॉटल्स। और कार्टन्स कितने लगेंगे, मतलब बॉक्सेस कितने लगेंगे, नंबर ऑफ कार्टन्स नीडेड विल बी 8000 अपॉन 8, मतलब 8000 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1000। सो हमारे पास 1000 कार्टन्स की हमें जरूरत पड़ेगी, सो राइट ऑप्शन इज B, that is 1000. Then we have Rahul bought 2 kg 500 grams apple from market. If he gives 1 kg 250 gram apples to his sister, how much is he left with? अगर वो 1 kg 250 ग्राम एप्पल अपनी सिस्टर को दे देता है अपने 2 kg 500 ग्राम में से, तो उसके पास कितने बचेंगे, तो डेफिनेटली हमें मतलब माइनस करना पड़ेगा 2 kg 500 ग्राम माइनस 1 kg 250 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 2 kg माइनस 2 kg कितना हो जाता है, 2 kg माइनस 1 kg कितना हो गया, 1 kg 500 माइनस 250 कितना हो जाएगा 250 ग्राम। सो 1 kg 250 ग्राम इज द राइट ऑप्शन। इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम प्लस 250 की तरह, मतलब 1250 ग्राम्स की तरह।
Then we have Sushmita has bought rupees 250. Her mother gave her 325 more, but she has to give 200 to her younger sister. Also, she purchased 3 registers of rupees 20.20 each. Now, what amount of money does she have? So हमारे पास ऑप्शन है ये 3000.90, 313.90, 327.20 and none of these. So the amount of money which सुष्मिता has is 250. उसके बाद उसको मदर से और मिलते हैं, मतलब हम वो ऐड कर देंगे, दैट इज 325. फिर वो 200.50 अपनी सिस्टर को दे देती है, तो उसके पास इतने बचते हैं. फिर वो 3 रजिस्टर ले रही है जिनका ईच है, मतलब 20.20 ईच, मतलब पर रजिस्टर इज 20.20. सो 20.20 इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि उसने 3 रजिस्टर लिए हैं. तो 374.50 माइनस 20.20 इंटू 3, तो वो कितना बचेगा? 313.90. तो उसके पास 313.90, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. Then we have the number of seconds in 5 are equal to the number of minutes in 11 days, 11 1 by 2 days, 12 days या 12 1 by 2 days. So number of seconds कितने हो जाते हैं पहले in 5 hour, कितने बनेंगे? 5 into 60 into 60, क्योंकि इसमें हमने 2 formulas यूज किए हैं. ये देखो, इसमें हमने 2 formulas यूज किए हैं कि 1 hour में पहले कितने मिनट्स होते हैं. 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. So हमने देखा है कि ये वाला 61 और ये वाला 61, हमें दोनों 60s ले रहे हैं. सो इसीलिए जब हमने डायरेक्टली आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है, सो एक आवर में कितने हो गए सेकंड्स? 60 इंटू 60 सेकेंड्स. सो इसीलिए हमने इसको 60 इंटू 60 कर दिया डायरेक्टली आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए. इसका आंसर क्या आएगा? 18,000 सेकेंड्स. लेट 18,000 सेकेंड्स इन एक्स डेज. इसको हम ले रहे हैं कि लेट कर रहे हैं हम 18,000 सेकेंड्स को इन एक्स डेज. सो इसको हमने बेसिकली मिनट्स में डेज में कन्वर्ट करना है कि 18,000 सेकेंड्स कितने दिन में बन जाते हैं. तो x इंटू 24 इंटू 60 इज इक्वल टू 18,000. क्योंकि अब हमने क्यों किया? क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. ओके, अब हमने इंटू 60 कर दिया, मतलब 24 आवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में. ओके, लाइक उसको हमने 1 आवर को कन्वर्ट करते हैं हम 60 इंटू करके, तो इसलिए हमने वही 24 आवर इंटू 60 कर दिया, इज इक्वल टू हमने रख दिया 18,000 को. ठीक है, उसके बाद हमने x सारे डिवीजन जो प्रॉपरली डिवीजन करते हैं डिवीजन चली, एंड मतलब x इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 हो जाएगा. फाइनली हमारा आंसर जो आता है वो होता है 12 1 by 2 days. 12 1 by 2 days मतलब D is the right option. Then we have 26th. A train leaves station A at 9:20 a.m. and reaches the station B at 1:30 p.m. The time taken by the train is number of hours from 9:20 a.m. to 12 noon. कितने बनते हैं? काउंट करेंगे फिर से. 9:20 से 10:20 तक 1 आवर, 10:20 से 11:20 तक सेकेंड आवर, उसके अंदर हमने 40 मिनट्स ऐड किए तो 12 नून, मतलब 12 बज गए. सो 2 आवर 40 मिनट हो गए. अब 12 नून से हमने 1:30 तक काउंट करना है. कितने बनता है? 1 आवर 30 मिनट्स. सो एज यूजुअल हम 2 आवर्स प्लस 1 आवर कर देंगे, दैट इज 3 आवर्स. फिर 40 मिनट्स प्लस 30 मिनट कितना बना? 60 मिनट्स. और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, दैट वी ऑलरेडी नो. सो जब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स है तो वो कितना हो जाएगा? 4 आवर, मतलब 1 आवर और ऐड हो गया. लेकिन यहाँ पे 4 5 6 हमारे पास 70 मिनट्स बनते हैं. अब 10 मिनट्स उसके बाद सेपरेटली बच रहे हैं, तो 4 आवर 10 मिनट्स बच गया. A tank contains 120 liter 280 milliliter of milk which can be filled completely in 12 jars of the same size. How much milk will be there in 1 jar? इसका मतलब क्या? एक टैंक है जिसके अंदर 120 लीटर एंड 280 मिलीलीटर मिल्क है, दूध है, एंड उसको हम फिल कर सकते हैं कम्प्लीटली 12 जार्स के अंदर जो सेम साइज के हैं. तो कितना मिल्क विल बी देयर इन 1 जार? तो एक जार में कितना लीटर्स में मिल्क आएगा? सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. यू ऑल नो 120 लीटर प्लस 280 मिलीलीटर को हम अगर मिलीलीटर में सीधा कन्वर्ट करते हैं तो कितना बनता है? 120 इंटू 1000. ओके, इसमें हमने क्या किया? बेसिकली हमने इसमें 120 इंटू
1000 की है, जो कि आ गया 1,20,000। उसमें हमने प्लस कर दिया है 280 जो ऑलरेडी मिलीलीटर्स में है, तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास इन टोटल आंसर 120,280 मिलीलीटर्स आ गया। अब हमने एक जार में देखना है कितना है, तो हमारे पास इन टोटल 12 जार में जब हम फिल करते हैं तो वो पूरा मिल्क ख़त्म हो जाता है पूरे टैंक का। सो अब हमने देखना है कि पर जार में कितना मिल्क होगा, तो उसको हम बाय 12 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। सो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 liter 23 milliliters. So that is why C is the right option. That is 1 liter 23 milliliter. A water tank is 13 मीटर लॉन्ग। एक वाटर टैंक 13 मीटर लॉन्ग है, 14 मीटर वाइड है, 10 मिलीमीटर डीप है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर टू अ लेवल ऑफ 5 मीटर। उसको हमने ज़मीन से लेके ऊपर 5 मीटर तक फिल किया हुआ है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है टैंक का जो, मतलब कितना पार्ट है जो टैंक का वो खाली है। सो 1/2, 3/2, 2/3 एंड 1/3। तो इतना हमने ये ऑप्शंस गिवन है। कैपेसिटी कितनी है, मतलब कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, कि मतलब उस टैंक में कितना पानी आ सकता है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करिए हमने यहाँ पे, इसका मतलब है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दी, तो कितना आ गया 1820 मीटर क्यूब। सो प्रेजेंट क्वांटिटी कितनी है पानी की, 13 इंटू 14 इंटू 5। मतलब उन्होंने बोला है कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो ये है, 13 मीटर लॉन्ग है, वो 14 मीटर वाइड है, 10 मिलीमीटर डीप है, लेकिन उसमें पानी कितना भरा हुआ है 5 मीटर्स तक। मतलब ये आप देख सकते हो 5 मीटर तक पानी भरा हुआ है। सो आप ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, हमने वो जो उन्होंने हमें प्रेजेंट क्वांटिटी दी हुई थी कि अभी वो कितना है, तो हमने वो वाली क्वांटिटी ले ली। लेंथ और जो ब्रेथ है वो टैंक की तो सेम ही रहेगी, जो मैटर करती है वो कितना डीप भरा हुआ है वो मैटर करता है। सो प्रेजेंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली हमने 5 ले लिया, तो 9-10 मीटर क्यूब आ गया। अब एम्प्टी टैंक निकालना है, कितना पानी, मतलब कितना टैंक खाली है। सो हमने टोटल में से माइनस कर दिया प्रेजेंट क्वांटिटी को और उसको डिवाइड कर दिया 1820 के साथ, क्योंकि वो टोटल है। ठीक है, इसका मतलब क्या, हमने बेसिकली क्या किया है, हमने टोटल माइनस प्रेजेंट क्वांटिटी कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया टोटल कैपेसिटी के साथ। ठीक है, सो अब हमारे पास 910 अपॉन 1820 आ जाता है, जो कि है 1/2। सो ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 1/2। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है हमने 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट्स में। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ऑप्शंस गिवन है। अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सी की ऑप्शन जो हमें गिवन है सेल्सियस में जो हमें गिवन है हमने वो फिलअप कर देंगे यहाँ पे एज 20। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटू 9/5 + 32, तो 36 + 32 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। देन वी हैव 30th क्वेश्चन। इसमें हमने अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, तो बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस जब हमने निकालना है तो फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस हो जाता है, इंटू हो जाता है 5/9। 9/5 की जगह 5/9 हो जाता है। यहाँ पे हमने 9/5 किया तो ये 5/9 हो जाएगा। तो अब इसको दोबारा हम वैल्यू फिल करेंगे जो हमें फ़ारेनहाइट्स में गिवन है, 300 - 32 इंटू 5/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1340/9 हो जाएगा, 148.8 डिग्री सेल्सियस। दैट इज बी इज द वेरी राइट ऑप्शन। So simply answers given for your reference. So that's all for the session of measurement.